हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ब्रिटिश ने बोला था कि इंडिपेंडेंस के बाद वो फ्री हैं, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर ले, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या तो वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली रूल करे अगर वो ऐसा चाहते हैं तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं इंडिया की यूनिटी को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द रूलर्स तो यही चाहते हैं ना कि वो इंडिपेंडेंटली ही रूल करें, और अगर वो इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे तो इंडिया की यूनिटी खतरे में आ जाएगी। जो भी हमारे लीडर्स ने सपने देखे थे कि इंडिपेंडेंस के बाद हम ऐसा काम करेंगे, इंडिया को यूनाइटली डेमोक्रेटिकली रूल करेंगे, वो सारी चीज़ें तो अब नहीं हो पाएंगी अगर ऐसा होता। तो ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम था जो हमारे गवर्नमेंट को सॉल्व करना था, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। तो ये टास्क को हमारे गवर्नमेंट ने किस तरीके से टैकल किया, किस तरीके से सॉल्व किया, क्या हमारे गवर्नमेंट का अप्रोच रहा, वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। So government's approach. Sardar Patel was India's deputy prime minister and the home minister during the crucial period immediately following independence. तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने इनका नाम सुना होगा, सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, वो पहली बात तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे और होम मिनिस्टर रहे। किस टाइम पे? इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद। इन्होंने क्या किया, ही प्लेड अ वेरी हिस्टोरिकल रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फर्मली बट डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इन इंडियन यूनियन। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही हिस्टोरिकल रोल प्ले किया। कैसे? यही इन्होंने ही क्या किया था, सारे रूलर्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनके पास ये गए थे, उनसे नेगोशिएशन इन्होंने किया था, जो कि सुनने में बहुत ईजी लग रहा होगा कि क्या था, जाना था, नेगोशिएट करना था। बट दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि कोई भी अपना रूल आपको क्यों देगा, कोई भी आपके साथ आपकी यूनियन में क्यों जुड़ेगा, राइट। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत डिफिकल्ट टास्क है जो इन्होंने पूरा किया, काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ इन्होंने पूरा किया। तो ये जो गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें बहुत बड़ा रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। सो लेट्स सी कि ये कैसे आगे फर्दर काम किया। Now, the topic is three consideration. Firstly, the people of most of the princely states clearly wanted to become part of the इंडियन यूनियन। तो यहाँ पे 3 कंसिडरेशन है जिसके वजह से जो है मोस्टली जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे इंडिया के पार्ट बन गए। तो पहला यह था कि जो लोग थे प्रिंसली स्टेट के, वो चाहते थे खुद कि वो इंडिया के ही पार्ट बने। सेकेंड कंसिडरेशन है वो ये है, सेकेंडली द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजंस। तो जो गवर्नमेंट थी वो फ्लेक्सिबल थी, वो रेडी थी कि अगर किसी रूलर को अपने रीजन में थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए होगी तो हम वो दे देंगे, ताकि दोनों तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिले, तभी बात जो है वो आगे बढ़ेगी इस तरीके से। थर्डली, इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच ब्रॉट इन टू फोकस द कॉन्टेस्ट आर डेमार्केशन ऑफ टेरिटरी, द इंटीग्रेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ द टेरिटरी बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड एज्यूम सुप्रीम इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली पार्टीशन हुआ, पार्टीशन की वजह से क्या हो गया, टेरिटरी को डिवाइड कर दिया गया, कितने सारे लोग मारे गए, उन्होंने अपने घर को छोड़ा, उन्होंने अपने लाइवलीहुड को छोड़ा, किस तरीके के प्रॉब्लम अराइज हुई थी वुमेन के साथ, वो भी हमने पढ़ा था। इतना सब कुछ देखने के बाद जो लीडर्स थे उनका सबसे पहला कंसर्न यही था कि हम बाउंड्रीज को एक साथ रखेंगे, कोई भी डिवीजन अब नहीं होगा। तो इस तरीके से वो ये चाहते थे कि जो है यूनिटी बनी रहे। तो इस 3 कंसिडरेशन की वजह से क्या हुआ कि इस 3 कंसिडरेशन पे एक्चुअली जो हमारा नेगोशिएशन था डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स के रूलर पे, वो टिका हुआ था। Now what happened? The rulers of most of the states signed a document called Instrument of Accession, which meant that their state agreed to become a part of Indian Union. तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो रूलर्स थे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के, उन्होंने साइन कर दिया एक डॉक्यूमेंट को जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर ने हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया था, और इससे ये क्लियरली प्रूफ हो जाएगा कि वो हमारे इंडियन यूनियन के पार्ट बनना चाहते थे। तो ये एक बेसिकली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो मोस्ट ऑफ द रूलर्स ने साइन कर दिया था। लेकिन इसमें भी क्या है कि कुछ स्टेट्स ने नहीं साइन किया, कुछ स्टेट्स को चाहिए था कि वो इंडिपेंडेंटली रूल करें, जैसे जुनेदगढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। तो जो 2 इशू है हैदराबाद और मणिपुर, वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो जुनेदगढ़, उसमें क्या हुआ ना, प्लेबिसाइड हुआ, और उसमें ये प्रूफ हो गया कि जो लोग हैं वहाँ के जुनेदगढ़ के, वो चाहते थे कि वो क्लियरली इंडिया के पार्ट बने। दूसरा कश्मीर का जो इशू है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर 8 में, और जो 2 इश्यूज़ हैं रेस्ट, जो कि है मणिपुर और हैदराबाद, वो इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है। तो उसके लिए जस्ट आपको कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना, इट्स वेरी इजी। हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे किस तरीके से दोनों जो स्टेट्स हैं हैदराबाद और मणिपुर, उनका एक्सेशन हो गया इंडिया यूनियन में फाइनली। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, एंड आई विल कीप मेकिंग वीडियोस फॉर यू। थैंक यू।